सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ मॉसबी सॉल्विंग सीरीज़। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमसे क्या पूछा हुआ है और फिर उससे बनने वाले सारे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी मॉसबी में है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये कह रहा है कि डिजॉक्सिन एंड फ्रूजामाइड लैसिक्स आर ऑर्डर्ड फॉर अ क्लाइंट हु हैव कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स ऑल्सो एक्सपेक्ट टू ऑर्डर फॉर दिस क्लाइंट। बच्चे क्या कहा गया है, ये कहना चाह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को कंजेस्टिव फेलियर के लिए हमने क्या क्या दिया है। एक तो हमने डिजॉक्सिन उस पेशेंट को दिया है, एक फ्रूजामाइड दिया है, तो उसको इसके साथ और क्या अलग से नर्स को देना चाहिए। तो बच्चे एक बात याद रखना, जब भी किसी व्यक्ति को लैसिक्स दिए जाते हैं वो उस व्यक्ति की बॉडी में पोटेशियम का लेवल कम कर देता है, क्योंकि वो पोटेशियम को क्या करता है बच्चे, एक्सक्रीट आउट। ये बात याद रखना, हमेशा लैसिक्स जो होते हैं वो पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट करते हैं, जिसकी वजह से पोटेशियम की क्या हो सकती है, ब्लड में जो लेवल है पोटेशियम का वो कम हो सकता है। तो बच्चे अगर पोटेशियम का लेवल कम हो रहा है तो बच्चे नर्स उसको कौन सा सप्लीमेंट ऑर्डर करेगी, पोटेशियम। तो आंसर क्या जाएगा, पोटेशियम। आपको याद होना चाहिए कि जो लैसिक्स हैं वो पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट करते हैं बॉडी से, है ना, इसीलिए नर्स उसको पोटेशियम सप्लीमेंट देंगी। ऐसे फूड्स जिनमें पोटेशियम होता है वो देंगी। और बच्चे इसका फेमस एग्जांपल है, जब भी ये कभी एग्जाम से बहुत बार पूछा जाता है, कई बार लिखा जाता है, आपको आंसर में बनाना देखने को मिलेगा, बनाना या फिर एप्रिकॉट्स। ये दो वर्ड आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिनमें बहुत ज़्यादा क्या होता है बच्चे, पोटेशियम होता है। तो याद रखिएगा, जो भी लैसिक्स होते हैं वो पोटेशियम को शरीर से बाहर करते हैं, इसीलिए जब किसी व्यक्ति को फ्रूजामाइड चल रही हो तो उसको पोटेशियम का सप्लीमेंट दिया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं कुछ और बनने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है। तो अगर मैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊं तो हमेशा डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कब हो सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। जब भी किसी व्यक्ति को हाइपोकैलीमिया होगा, यानी उसकी बॉडी में पोटेशियम का लेवल कम होगा, वह उस व्यक्ति में करा सकती है डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। अब बच्चे यहाँ पे देखिए, हम उस पेशेंट को कौन कौन सी मेडिसिन दे रहे थे, एक तो लैसिक्स, एक डिजॉक्सिन। अब लैसिक्स की वजह से उसको पोटेशियम कम हो सकता है, यानी हाइपोकैलीमिया, और उसके साथ हम उसको दे रहे हैं डिजॉक्सिन। तो बच्चे हाइपोकैलीमिया क्या करवा सकता है पेशेंट में, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। ये बात याद रखना, टारगेट हाई में PR यादव में डायरेक्टली पूछ लेता है कि डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कौन कराता है, हाइपोकैलीमिया। नेक्स्ट बात आती है बच्चे, अगर मैं इसको 1 मिनट रब कर देता हूँ। नेक्स्ट बात आती है पोटेशियम डिप्लीटिंग डायूरेटिक्स। अब देखिए, ऐसे डायूरेटिक्स जो पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट करते हैं, जैसे कि आंसर में देखिए, या तो लैसिक्स लिखा होगा या हाइड्रोक्लोरोथायजाइड। ऐसे डायूरेटिक्स जो पोटेशियम को बॉडी से बाहर करते हैं बच्चे, उनमें किस चीज़ का रिस्क है, रिस्क ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। तो ये क्वेश्चन टारगेट हाई का बहुत फेमस क्वेश्चन है, डायरेक्टली लिख देगा। एक पेशेंट को लैसिक्स चल रहा है तो उसको किसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, अगर पेशेंट को डिजॉक्सिन भी चल रही हो, ठीक है। तो ऐसे हर एक डायूरेटिक्स जो पोटेशियम का लेवल कम करते हैं, मरीज में डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। चलिए 3rd नंबर के क्वेश्चन में हम अगर मूव करें तो हम देखेंगे कि जब भी किसी व्यक्ति को डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होती है बच्चे, तो वो पूछेगा कि पहला साइन आपको कौन सा देखने को मिलेगा, और हम जवाब देंगे कि जो पहला साइन है वो है डिसओरिएंटेशन एंड कन्फ्यूज़न। पेशेंट को डिसओरिएंटेशन होगा, कन्फ्यूज़न होगा। और ये क्वेश्चन बच्चे, ये वाला जो सेकंड में आपको बता रहा हूँ कि पेशेंट को येलो ग्रीन हैलोज दिखेंगे अराउंड लाइट, ये कई बार नॉट सेट एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया है डायरेक्टली। वो कहता है कि आप हमें बताइए डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का निम्नलिखित में से कौन सा एक साइन होगा। तो ये वाला जो साइन है ये काफ़ी बार पूछ लिया गया है। सीइंग येलो ग्रीन हैलोज अराउंड लाइट इज़ अ साइन ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, ये याद रखिएगा। और 3rd है बच्चे डायरिया। तो ये 3 सिम्टम याद रखना डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के, पहला डिसओरिएंटेशन एंड कन्फ्यूजन,
सीइंग येलो ग्रीन हेलोज अराउंड लाइट, एंड थर्ड वन इज डायरिया। सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर से याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, तो यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है, डिजॉक्सिन का नॉर्मल थेरेपेटिक लेवल बताइए। पीआर यादव टारगेट हाई में भर भर के ये क्वेश्चंस है बच्चे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये पढ़ लिए तो आपके क्रिस्टल क्लियर आपके यहाँ पर जो बेस है वो हो जाएंगे और नॉट सेट क्रैक करना बहुत ईजी हो जाएगा। सो थेरेपेटिक लेवल डिजॉक्सिन का नॉर्मल कितना होता है, 0.5 टू 2.0, 0.5 टू 2.0 याद रखिएगा। थेरेपेटिक लेवल डिजॉक्सिन का पूछता है। नेक्स्ट बच्चे वो बोल रहा है कि डिजॉक्सिन के बारे में कौन कौन सी बातें वो हमें बता रहा है, वो हमें बता रहा है कि जब भी डिजॉक्सिन का नॉर्मल फंक्शन क्या है बच्चे, ये होती है पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। इसका पॉजिटिव आइनोट्रोपिक यानी ये हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को क्या करती है बच्चे, बढ़ा देती है, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती है। लेकिन नीचे देखिए नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट, ये पूछा जाएगा कि डिजॉक्सिन का कई बार वो पूछता है कि बताइए क्या होता है पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, यानी हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को तो क्या करती है बच्चे, ये बढ़ाती है, लेकिन हार्ट रेट को क्या करती है, ये कम करती है। ये क्या करती है, हार्ट रेट को कम करती है। कभी नहीं भूलिएगा डिजॉक्सिन का पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट होता है। तो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को तो बढ़ाती है लेकिन हार्ट रेट को क्या करती है, ये डिक्रीज करती है। ये बात भूलिएगा नहीं क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। यानी बच्चे अगर ये किसी भी व्यक्ति की हार्ट रेट को कम करती है तो जिस व्यक्ति का हार्ट रेट पहले से कम है क्या आप उसको ये दवा दोगे, नहीं, कभी भी नहीं दोगे जिसका हार्ट रेट पहले से कम है। इसीलिए प्रश्न बनता है कि एक व्यक्ति जिसको डिजॉक्सिन दी जानी है तो डिजॉक्सिन देने से पहले एज अ नर्स आप क्या करोगे, आंसर जाएगा कि सर हम उसकी जो पल्स है उसको चेक करेंगे। चेक पल्स, ऑलवेज चेक पल्स बिफोर गिविंग डिजॉक्सिन। बहुत बड़ा क्वेश्चन है टारगेट हाई का कि डिजॉक्सिन देने से पहले आप क्या करोगे, उस पेशेंट की पल्स को मॉनिटर करोगे, ठीक है। और अगर अडल्ट में पल्स 60 से कम आ रही है तो आप डिजॉक्सिन नहीं देंगे, और अगर इन्फेंट में पल्स 90 से कम आ रही है, बच्चे ये याद रख लेना कि इन्फेंट में 90 से कम, आप उस पेशेंट को डिजॉक्सिन नहीं देंगे। कई बार बच्चे क्वेश्चन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, आप पढ़िएगा वो एडल्ट में पूछ रहे हैं या इन्फेंट में। अगर इन्फेंट है तो 90 से कम अगर उसका हार्ट रेट है तो हम डिजॉक्सिन नहीं देंगे, और अगर अडल्ट है तो 60 से कम में हम उसे डिजॉक्सिन नहीं देंगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन, देखिए मैंने लिखा है डू नॉट गिव डिजॉक्सिन टू दोज हुज हार्ट रेट लेस देन कितना है, अडल्ट में 60 एंड इन्फेंट में 90। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ ये याद रखिएगा बच्चे, जब भी किसी व्यक्ति को साइनस ब्रेडिकार्डिया है, साइनस ब्रेडिकार्डिया डायरेक्टली पूछ लिया जाता है टारगेट हाई में, किन व्यक्तियों को होता है, जैसे कि एथलीट्स को। तो एथलीट्स को साइनस ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है ना, तो बच्चे ऐसे पेशेंट्स में, ऐसे लोगों में डिजॉक्सिन क्या होती है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। पहले से ब्रेडिकार्डिया देखने को मिल रहा है, क्या आप उसको डिजॉक्सिन दोगे, नहीं। कभी भी किसी व्यक्ति को जिसको हार्ट रेट कम है या फिर जिसकी हार्ट रेट कम होने का रिस्क है उसको कभी भी डिजॉक्सिन नहीं देंगे। चलिए अगला है लास्ट क्वेश्चन बच्चे डिजॉक्सिन से। डिजॉक्सिन किसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, अगर वो आपसे पूछेगा तो आंसर जाएगा बच्चे एट्रियल फिब्रिलेशन। किसको ट्रीट करते हैं डिजॉक्सिन से, एट्रियल फिब्रिलेशन को भी ट्रीट किया जाता है। तो ये भी एक फेमस क्वेश्चन यहाँ पर है कि एट्रियल फिब्रिलेशन के ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देते हैं, डिजॉक्सिन दे सकते हैं। तो देखिए ये जो मैंने आपको डिजॉक्सिन से बनने वाले क्वेश्चंस बताए हैं बच्चे, ये मॉस्बी से ढूंढ के कोने कोने से मैंने डिजॉक्सिन से सारे क्वेश्चन बना दिए। तो अगर तो आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं मॉस्बी सॉल्विंग सीरीज़ को, तो शायद ही नॉट सेट तक कोई आपका ऐसा पॉइंट बचे जो आपको ना पता हो किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, है ना। तो पढ़ते जाइए, है ना, कमेंट सेक्शन में बताते जाइए आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं और आगे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।